पाकिस्तान का कब्रिस्तान, इसका नाम कबूतरा वाला कब्रिस्तान कैसे पड़ा और खूबसूरती के हवाले से एशिया के नंबर 1 पर जाने जाने वाले इस कब्रिस्तान के बारे में आज हम आपको बताते हैं। तारक अजीज़ साहब जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, और उनके ये तारीखी अल्फाज हैं कि कब्रिस्तान को देख के जो है वो मरने को दिल करता है। हमें ये बताएंगे कि ये किस तरह से इसका नाम कबूतरा वाला पड़ गया, क्या यहाँ पर कबूतरों की कब्रें थी? और इसकी एक तारीखी हैसियत है गोजरा में। और ये कबूतरा वाला कब्रिस्तान इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे कोई कबूतरों की जो है वो कब्रें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब ये पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो 19वीं सदी में 1800 गालबन जो तारीख़ में हमें मिलता है 35-40 के करीब जो है वो 1835-40 के करीब यहाँ पर जितनी यहाँ पर कुछ आबादी थी अपना यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो यहाँ पे लोगों ने जो है वो अपनी कब्रें यहाँ पर बनाई हुई थी। और यहाँ पर क्योंकि हिंदुओं और सिखों की जो यहाँ पे तादाद थी रहने वालों की आबादी की वो ज़्यादा थी गोजरा में, तो जब यहाँ पे उन्होंने इसको यहाँ पे कब्रें वगैरह बनानी शुरू की हैं तो देखभाल करने के लिए भी यार ज़ाहिर है उस वक़्त इतना यहाँ पे रश तो नहीं था, आबादी नहीं थी, तो कब्रों की देखभाल करने के लिए को सुनते हैं, मैंने अपना सुन रखा है बुज़ुर्गों से, कोई बुज़ुर्ग थे और यहाँ पर उन्होंने आके यहाँ पे अपना जो है वो सकूनत अख्तियार कर ली थी, डेरा लगा लिया था। और फिर वो जो है वो ज़ाहिर है ऐसे बुज़ुर्गों की एक अलग ही दुनिया होती है, और उनके साथ कबूतर थे और कबूतरों का डेरा लगा रहता था यहाँ पे, तो कबूतरों की बड़ी एक तादाद उनके साथ बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पे मौजूद होती थी, जिसकी वजह से जो है ना फिर यहाँ पे वो नाम पड़ गया था कबूतरों की मौजूदगी की वजह से, यहाँ पे रहने की वजह से कबूतरा वाला कब्रिस्तान पड़ गया था। अच्छा मलक साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपका जो देख रेख का सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं? मतलब कब्रों की तादाद की बात की जाए तो बेतहाशा है, गिनती में नहीं आती, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर देख रेख के लिए सहूलियात क्या हैं, मुलाजमीन कितने काम करते हैं, ये क्या ये सिस्टम है ये बताओ? इसमें जो है ना ये कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो मेरा ख़्याल है कि पूरे पंजाब में आपको ऐसा मिसाली कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। यहाँ की जो देखभाल का सिस्टम है और यहाँ पर सफाई सुथराई का जो सिस्टम है और इसको जो लोग इसकी लुक आफ्टर करते हैं लोग, उनका जो एक निज़ाम है, एक अंजमन बना रखी है, तो सरकारी सपोर्ट तो उनको नहीं है, बस आप माइनर सी उनको कह सकते हैं कि सपोर्ट उनको मिलती होगी, लेकिन ये सारी इसकी देखभाल का जो निज़ाम है वो एक अंजमन है वो चलाती है। और उनको जो है माली जो उनको सपोर्ट करते हैं वो मुखैर हज़रात करते हैं, वो चंदा वगैरह लोगों से इकट्ठा करते हैं उसके लिए जो है वो, ताकि गोजरा के जो ये मशहूर कब्रिस्तान है और मरकज़ी कब्रिस्तान की हैसियत इसको हासिल है, एक बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो कब्रों की मौजूद है और इसकी देखभाल के लिए जो है वो सारा निज़ाम चलाते हैं। तो यहाँ पे जो सफाई सुथराई है वो आपको मिसाली मिलेगी, लाइटिंग है, आप रात को आ जाएं, दिन को आ जाएं, फुटपाथ बनाए गए हैं, मतलब यहाँ पे जो है ना आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बारिश हो जाए जो मर्ज़ी हो जाए, आपको यहाँ से गुजरना आना जाना आपके लिए यहाँ पे बहुत आसान है। ये मैंने देखा मलिक साहब, बाकी शायद आपने भी और भी कब्रिस्तान विज़िट किए हों, हमने भी किए हैं, जाते हैं अक्सरियत से। यहाँ पर रात के वक्त भी अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, और इसकी क्या बेसिक वजह क्या है कि यहाँ पर लोग जो हैं फैमिलीज़ भी अक्सर आती है रात को, मैं 12 बजे की बात कर ले या 1 बजे की कर ले या 10-11 बजे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, क्या मतलब इतने मुतमईन लोग कब्रिस्तान के नाम से तो डरते हैं, यहाँ पर आने की क्या वजह? सर कब्रिस्तान से डरने की वजह तो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होती है कि जिन कब्रिस्तानों में कोई इंतज़ाम नहीं होता आने जाने का, लाइटिंग नहीं होती, ज़रा अंधेरा होता है, तो इसी वजह से कतराते हैं लोग जाने से कब्रिस्तानों में। तो लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी तरफ चले जाएँ, आप रात को किसी भी वक्त किसी भी पहर आ जाएँ, आप 12 बजे आ जाएँ, 2 बजे आ जाएँ, यहाँ पर हर जगह पर आपको ना लाइटिंग का इंतज़ाम, बेहतरीन लाइटिंग का इंतज़ाम मिलेगा, भरपूर इंतज़ाम मिलेगा। आपको एक नुक्कड़ पर खड़ा आदमी जो है वो दूसरी नुक्कड़ पर भी खड़ा आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस जो है ना वो आसान बनाई गई है, रास्ते बनाए गए हैं कब्रों तक पहुंचने के लिए। छोटी छोटी गलियां मैंने देखी हैं, टफ टाइल लगी हुई है, जैसे इस तरह के जी जी बिल्कुल छोटे छोटे भी रास्ते बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, ये मरकज़ी कब्रिस्तान का जो सदर दरवाज़ा है उससे दूसरा हिस्सा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये साइड पे जो जगह है ये अपना एक वसी ग्राउंड है, जब कोई जनाजा बड़ा होता है तो जनाजगाह से जो है वो जनाजे को लेके जो है इस ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पे हज़ारों का मजबा भी जो है वो जनाजा में आ सकता है, खड़ा हो सकता है, जनाजा पढ़ सकता है। अच्छा मुझे मकसद ये भी बताएं कि एक कब्र के लिए यहाँ पर कितना खर्चा हो जाता है, इंतज़ामिया लेती है वो खर्चा,
या किसी जो तंजीम है उसकी जानब से खर्चा किया जाता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट होता है, या जो जिनकी फौत शुदगान है वो ही पे करते हैं उनको पैसे? करते तो ज़ाहिर है फौत शुदगान के लवाहिकीन ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लावारिस लोग होते हैं या लावारिस लाशें होती हैं उसका ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे इंतज़ाम होता है उसको अमानतन दफनाने का, वो तो ज़ाहिर है म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मा होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो कब्रें अपना जिन लोगों को ज़रूरत होती है तो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे जगह मिलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप दूसरे शहरों में देखें, बड़े शहरों में देखें, आपको वहाँ पर जो है वो महंगी तरीन खबरें लेती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अब जो है ना महंगाई के साथ साथ मरना भी मुश्किल हो गया हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि गोजरा में जो है वो मरना भी आसान है, तो जीना तो ज़्यादा खैर वो तो मुश्किल हुआ है, लेकिन यहाँ पे मरना आसान है। कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन एक कब्र के ऊपर? कितना खर्चा आ जाता है? मैक्सिमम तकरीबन 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार के करीब खर्चा आता है, वो भी क्योंकि महंगाई की वजह से उसमें जो ईंट इस्तेमाल होती है, फिर वो उसके लिए सीमेंट की जो है वो स्लेटें इस्तेमाल होती हैं। बस समझ लीजिए आपका वो अपना नो प्रॉफिट लो लॉस वाला हिसाब होता है, क्योंकि वो जितना उसका खर्चा आया होता है बस उतना सही उनसे लवाहिकीन से लिया जाता है। बाकी लवाहिकीन अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो खिदमत कर जाते हैं। एक और चीज़ कि यहाँ पर क्या सिर्फ गोजरा के ही लोग हैं जो तदफीन है, जिनकी यहाँ पर कब्रें हैं सिर्फ गोजरा से, क्योंकि बाहर से भी आकर यहाँ पर? नहीं, फ़िलहाल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद बाहर से आने वालों की यहाँ पे जो है वो कब्रें होती हों, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर लोकल लोग हैं जो उनके लिए लोकल का जो है वो इंतज़ाम है यहाँ पे। यानी कि इसमें कोई इसमें अभी ऐसा कोई कदगन नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई बाहर से भी आया तो यहाँ पे अगर उसको दफनाने की ज़रूरत पड़ गई है तो उसके लिए कोई कदगन नहीं है यहाँ पे दफनाने के लिए या दफन होने के लिए। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो अक्सर हमने कई जगह पे सुना भी है, पढ़ा भी है कि गोजरा के नाम के ऊपर एक कब्रस्तान जो कबूतरा वाला, इसके नाम पे एक अजाज़ भी है एशिया का नंबर 1 कब्रस्तान होने के लिहाज से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तारक अजीज़ साहब जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, यहाँ पे गोजरा के कब्रस्तान में उन्होंने सुन रखा था। तो जब वो उन्होंने यहाँ के आके जब कब्रस्तान के हालात देखे तो उन्होंने वो हैरान रह गए थे कि उन्होंने किसी जगह पे ऐसा खूबसूरत कब्रस्तान नहीं उन्होंने देखा था। वो कब्रस्तान की सूरत हाल देख के जब वो अशश कर उठे थे, और उनके ये तारीख़ी अल्फाज हैं कि कब्रस्तान को देख के जो है वो मरने को दिल करता है, तो दफन होने को दिल करता है। मतलब उन्होंने इतनी तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा जी ये एशिया का खूबसूरत तरीन जो है वो कब्रस्तान जो है वो गोजरा का कबूतर वाला कब्रस्तान है, और उन्होंने अपने शो में भी इस कब्रस्तान का जिक्र किया था।